आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की दो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मसले को लेकर के सुनवाई हो रही थी, जिसमें से पहला जो बड़ा मुद्दा है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई हो रही थी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में 2 बार फटकार लगने के बाद और जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया को झटका ही लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है, बल्कि ईडी और सीबीआई को यह नोटिस जारी किया है कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बता दें कि इस मामले को लेकर के जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को की जाएगी। वहीं दूसरी अहम खबर की बात करें तो दरअसल महाराष्ट्र के जो सरकार है उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यहां पर देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले पर जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को एक नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है वो उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, जिसके बाद उद्धव गुट का ये कहना है कि जो शिंदे गुट में नेता और विधायक शामिल हुए हैं उन्हें अयोग्य करार दे देना चाहिए। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है। आइए इन दोनों ही मामलों को लेकर के आपको विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को शुक्रवार को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। आपको बता दें कि इससे पहले जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 2 बार झटका लग चुका है। 30 मई को हाई कोर्ट ने जमानत देने से मनीष सिसोदिया को इनकार कर दिया था। इसी के साथ ही 3 जुलाई को भी आबकारी नीति से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी। अब मनीष सिसोदिया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अपनी जमानत की अर्जी को लेकर के और आज सुनवाई हुई, लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है और अब ईडी और सीबीआई को दरअसल जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि क्या उन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। बता दें, बेंच ने यह कहा है कि वो अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और इसके लिए वो सीबीआई और ईडी से जवाब मांग रही है। सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने यह भी कहा कि आमतौर पर अदालत नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन ये अन्य कारणों से नीति बनाने का मामला है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एच.बी. राजू ने यह कहा कि निचली अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि बेंच ने राजू को जांच एजेंसियों की ओर से जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ इस मामले पर आज सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई को सहमत हुई थी। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। इसी के साथ ही सीबीआई ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो लगातार हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जब उन्हें ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो आखिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम क्यों हैं और अभी तक तमाम मंत्रालयों के मिनिस्टर क्यों बने हुए हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि ईडी और सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी उसमें बाकायदा ये कहा था कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं इस शराब घोटाला मामले को लेकर के, और जो नई नीति बनाई गई थी जिसके जरिए साउथ लॉबी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया गया था और दिल्ली को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, तो ये पूरे के पूरे जो रचनाकार है वो
मनीष सिसोदिया ही हैं, यानी कि मेन तौर पर इस मुख्य घोटाले के आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है और ये काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 18 मंत्रालयों को संभालते हैं और यदि ये बाहर जाते हैं तो बहुत सारे सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी दलील जांच एजेंसियों के द्वारा कोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने बकायदा कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी खबर की बात करें जो कि महाराष्ट्र को लेकर के है, तो आपको बता दें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले में शुक्रवार दोपहर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी। इस मामले में कोई फैसला न लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के बीच फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें दरअसल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच के मामले ये सुनवाई हो रही थी। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधित याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु की ओर से दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने की। बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जी के जल्दी निपटारा न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर को शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जियों को जल्दी निपटाने का आदेश देने की मांग की गई थी। वहीं शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की जा रही थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 मई को शिवसेना के उद्धव गुट की ठाकरे को फिर से सीएम के तौर पर बहाल करने की मांग वाली याचिका पर फैसला भी सुनाया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से सीएम पद पर बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ ही कोर्ट ने बाकायदा यह सवाल पूछा था कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी उद्धव ठाकरे को, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले विधानसभा में तमाम जो विधायकों के फ्लोर टेस्ट होने थे उससे पहले आखिर इस्तीफा क्यों दिया। तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट में उठा था, लेकिन अब जो सुनील प्रभु हैं उनका कहना है कि शिंदे गुट के तमाम जो विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को भी लेकर के काफी ज्यादा लंबी लड़ाई देखने को मिली थी और ये जो मैटर है वो दरअसल इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा था और इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो है उस पर फैसला सुनाया था और इसे शिंदे गुट को सौंप दिया था। लेकिन इस फैसले के बाद भी काफी ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली थी और उद्धव गुट के जो तमाम नेता थे, फिर चाहे वो संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो या खुद उद्धव ठाकरे हो, उनका कहना यही था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला सुनाया है वो मोदी गवर्नमेंट की वजह से ही सुनाया है। यहाँ तक अगर हम बात संजय राउत की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर आरोप लगा दिया था कि इलेक्शन कमीशन को बकायदा रिश्वत दी गई है, जिसकी वजह से यह फैसला सुनाया गया। तो वहीं अगर बात हम अमित शाह की करें या फिर शिंदे गुट की करें तो उनका कहना था कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष फैसला है। फिलहाल इन दोनों खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।